तब तक भारत स्वाधीन देश नहीं है, एक गुलाम देश है और उसको आजाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा आंदोलन आजादी का आंदोलन है। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारा आजादी का आंदोलन है। और ये आजादी का आंदोलन सफल कब होगा? जब ये जन आंदोलन होगा। केवल कैडर बेस आंदोलन करने से आजादी हासिल नहीं होगी। कैडर बेस आंदोलन करने से फायदा ये है कि हमारे दुश्मन हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर कोई आदमी चला गया तो अकेला चला जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता। आदमी तो आदमी, कुत्ते भी नहीं जाते। तो इसलिए कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन से आजादी हासिल नहीं की जा सकती। आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। तो जन आंदोलन के लिए अभी हमारा जो थर्स्ट एरिया है वो जन आंदोलन है। इसलिए आप लोगों को गांव में जाकर कमेटियां बनाने के लिए कहा गया और ये कमेटियां बूथ लेवल तक होनी चाहिए। इस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा करने से हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में दिनांक 10 जून 2024 को ये आगजनी की घटना छत्तीसगढ़ में हम लोगों को क्यों खड़ा करना है? तो भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो किसी भी देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है लेबर फोर्स। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके बगैर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो वो जो लेबर फोर्स है वो 100% हमारा है। और हमारे बगैर, क्योंकि देखो एक होती है पूंजी और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। पूंजी और ह्यूमन रिसोर्स जब इकट्ठा आते हैं तो प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेवलप होता है। और फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद देश का बहुत बड़े पैमाने पर विकास होता है। तो इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन टैक्स होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन टैक्स होगा उतना ज्यादा टैक्स सरकार के पास इकट्ठा होगा, जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा उतना ज्यादा देश के विकास और तरक्की के लिए पैसा आएगा और फिर उसके आधार पर देश की तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। लेबर फोर्स वो हमारे ही लोगों के आधार पर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हमारे लोग हैं, उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए हम लोगों को ट्रेड यूनियंस जो है हर जगह डेवलप करने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये निर्देश है कि हर जगह छोटे छोटे यूनिट जो है ट्रेड यूनियन के यूनिट डेवलप करना शुरू करो। अगर आप ऐसा करते हो तो राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बन जाएगा, क्योंकि वहां से बेसिक यूनिट तैयार है ऑल इंडिया में। अगर 625 जिलों में है तो 625 जिलों में ट्रेड यूनियन खड़ा हो जाएगा और 625 जिलों का ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बन जाएगा और बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन बन जाएगा। जब ये बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन बन जाएगा तो ट्रेड यूनियन भी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का बहुत बड़ा साधन होगा। जो कम्युनिस्ट लोग आंदोलन करने के लिए जिस फोर्स का उपयोग करते हैं वो हमारे लोगों का तो करते हैं। कम्युनिस्ट लोग हमारे मकसद को पूरा करने का काम कभी नहीं कर सकते। उनसे हमारे लोगों को मुक्त करना होगा और अपना ट्रेड यूनियन बनाना होगा। कम्युनिस्ट ये लड़ाई नहीं लड़ सकते।